बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग नाम जपते हैं, फिर भी हर किसी को नाम का वही फल क्यों नहीं मिलता? क्यों कुछ लोग नाम के सहारे जीवन की हर कठिनाई पार कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग वर्षों नाम जप कर भी शांति, अनुभव और कृपा से वंचित रह जाते हैं? कारण एक ही है, नाम जप की साधना में बढ़ती गई लापरवाही। नाम केवल शब्द नहीं, यह ईश्वर से जोड़ने की जीवित डोर है। यह नाम जहाँ श्रद्धा से जपा जाए, वहाँ जीवन का रूपांतरण निश्चित है। लेकिन यदि उसमें 3 विशेष सावधानियां न बरती जाए, तो यह डोर कमजोर हो जाती है। इसलिए संगत जी, अगर आप सच में चाहते हैं कि नाम जप से वह सब कुछ मिले जो आत्मा को चाहिए, शांति, अनुभव, कृपा और परम मिलन, तो इन 3 बातों की सावधानी रखना बहुत जरूरी है। आज हम उन्हीं 3 गूढ़ सावधानियों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें अगर आपने साध लिया तो नाम जप न केवल सिद्ध हो जाएगा, बल्कि जीवन भी सिद्ध हो जाएगा। हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को भावपूर्ण और गहराई से समझने जा रहे हैं। सिमरन करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, ताकि हमारा आध्यात्मिक सफर सफल, स्थिर और प्रभु के निकट ले जाने वाला बन सके। यह केवल एक जानकारी नहीं, बल्कि वह समझ है जो हमारे नाम जप को अर्थवान, जीवंत और प्रभु से जुड़ने वाला बना सकती है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबाजी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, 5 नाम कोई साधारण ध्वनियां नहीं है। ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली वह 5 पावन सीढ़ियां हैं, जिन्हें केवल एक पूर्ण सद्गुरु ही अपनी कृपा से हमें प्रदान करता है। ये नाम शरीर के भीतर स्थित 5 सूक्ष्म मंडलों से जुड़े होते हैं। वे मंडल जो हमारी आंखों से तो दिखाई नहीं देते, लेकिन जब साधक ध्यान और सुमिरन की डगर पर चलता है, तो वे एक एक करके भीतर प्रकट होने लगते हैं। हर नाम अंतर की यात्रा का एक द्वार है, एक चेतनामय क्षेत्र का प्रवेश द्वार, जो आत्मा को स्थूलता से ऊपर उठाकर सूक्ष्मता और फिर चेतन अवस्था तक पहुंचाता है। इन नामों में छुपी शक्ति केवल उच्चारित ध्वनि नहीं, बल्कि एक दिव्य कंपन है, एक ऐसी परम तरंग जो आत्मा को परमेश्वर के घर की ओर बुलाती है। जब ये नाम श्रद्धा, प्रेम और सच्ची तड़प से जपे जाते हैं, तो साधक को भीतर से एक अनूठी शांति, दिव्य प्रकाश और शब्द धुन की अनुभूति होने लगती है। संत महात्मा बार बार कहते हैं, नाम, रूप और रस में ही बसती है प्रभु की सच्ची झलक। नाम ही वह माध्यम है जिससे आत्मा अज्ञान के पर्दे हटाकर अपने असली स्वरूप को पहचानने लगती है। लेकिन संगत जी, क्या कभी हमने रुककर ये सोचा है कि इस संसार की भागदौड़ में हमने अपने जीवन का सबसे अनमोल खजाना, अपना आत्मिक समय, किस मूल्य पर खो दिया है? हम हर दिन किसी न किसी चीज की कीमत चुका रहे हैं, रिश्तों की, जिम्मेदारियों की, सामाजिक अपेक्षाओं की। हमने गाड़ी खरीदी, घर बनाया, पहचान पाई, पर क्या वो समय बचा जो प्रभु के चरणों में बैठकर बिताया जा सकता था? क्या वह मन बचा जो सुमिरन में लीन हो सकता था? क्या वो जीवन बचा जो परमात्मा से मिलन की यात्रा बन सकता था? और फिर इसी अंधी दौड़ के बीच जब हम खो गए थे, उलझे हुए थे, तब मालिक ने हम पर अपार कृपा की। बाबाजी ने हमें वो 5 नाम दिए जो केवल एक सद्गुरु की दीक्षा से मिलते हैं। हमने न मांगा, न कमाया, फिर भी उन्होंने दिया। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम शर्तों पर नहीं, करुणा पर टिका है। हम जैसे पापी, भटके हुए, भ्रमित जीवों को उन्होंने न केवल नाम दिया, बल्कि अंतर को पवित्र करने की विधि दी, आत्मा को जागृत करने का मार्ग दिया और इस जीवन के पार की दिशा दी। ये 5 नाम कोई साधारण जाप नहीं, ये आत्मा के भीतर के 5 रहस्य हैं। ये वह सुरंगें हैं जिनसे निकलकर आत्मा सचखंड की ओर चलती है। और इनका रहस्य केवल वही सद्गुरु दे सकता है, जो स्वयं वहां पहुंचा हो, जिसने सचखंड को देखा हो,
और जो परम पिता की आज्ञा से धरती पर अवतरित हुआ हो। संगत जी, इस संसार में हर वस्तु हमें कुछ खोकर मिलती है, यहाँ तक कि प्रेम और अपनापन भी। लेकिन ये 5 नाम हमें बिना लायक हुए मिल गए। क्या हम इस अमूल्य खजाने की कद्र कर पा रहे हैं? क्या हम वास्तव में उस शांति की खोज कर रहे हैं जो केवल नाम के सुमिरन में है? क्या हम प्रभु से मिलने को तैयार हो रहे हैं? आज बस एक बार अपने आप से पूछिए, क्या हम वाकई इतने भाग्यशाली नहीं हैं? जिस जीवन में बाबा जी ने स्वयं आकर हमें ये नाम दिए, वो जीवन कोई साधारण जन्म नहीं। अब हमें ही तय करना है, क्या हम इस नाम को जपेंगे, निभाएंगे और आत्मा को उस दिशा में मोड़ेंगे जहां हर सांस, हर क्षण प्रभु को समर्पित हो। बाकी सब क्षणिक है, धोखा है। नाम ही सत्य है, नाम ही शाश्वत है और नाम ही आत्मा की असली पूंजी है। संगत जी, जब हमें नाम की महिमा और उसकी दिव्य शक्ति का अनुभव होने लगे, तब यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम उसका जाप पूरी श्रद्धा, विधि और सावधानी से करें, क्योंकि सही दिशा में रखा गया हर कदम हमें परमात्मा के और निकट ले जाता है। तो आइए अब समझते हैं वे 3 महत्वपूर्ण सावधानियां जिन्हें हर साधक को नाम जपते समय जरूर अपनाना चाहिए। संगत जी, अब आइए पहले नियम को गहराई से समझें। जिस नाम का जप कर रहे हो, उसके अनन्य हो जाओ। संगत जी, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह एक बहुत ही सूक्ष्म और गहन आध्यात्मिक रहस्य है। क्योंकि जहां अनन्यता नहीं होती, वहां गहराई नहीं होती, और जहां गहराई नहीं, वहां नाम की शक्ति प्रकट नहीं होती। अनन्य का अर्थ क्या है? अनन्य यानी जो किसी और की ओर न देखे, जो पूर्णतया एक ही प्रभु में समर्पित हो गया हो। जैसे एक सच्चा प्रेमी होता है, उसके लिए पूरी दुनिया में केवल वही एक प्रियतम होता है, बाकियों का अस्तित्व मिट जाता है। उसी तरह जब हम सच्चे भाव से प्रभु का नाम जपते हैं, तो फिर हमारे लिए वही एक नाम, वही एक स्मृति, वही एक ध्यान पर्याप्त होता है। यही नाम के अनन्य होने का भाव है। उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति को कई डॉक्टरों से दवाई मिल रही है, हर रोज वह कोई नई दवा आजमा रहा है। क्या उसका रोग दूर होगा? शायद नहीं। लेकिन जब वह एक अनुभवी, भरोसेमंद वैद्य के पास जाकर उसकी बताई एक दवा पर पूरी निष्ठा से टिक जाता है, तो धीरे धीरे उसका रोग मिटने लगता है। ठीक उसी प्रकार जो कहते हैं, मैं सब नाम जपता हूं, राम भी, कृष्ण भी, शिव भी, हनुमान भी, गुरु नानक भी, वो व्यक्ति अभी तक अनन्य नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं कि अन्य नाम गलत है, नहीं। हर नाम में शक्ति है, लेकिन साधक को एक ही नाम को पकड़कर उसके साथ गहराई से जुड़ना होता है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, नाम जपना समुद्र को पीना है, बार बार पात्र बदलोगे तो प्यासा ही रह जाओगे। संगत जी, जिस दिन गुरु की कृपा सच्चे भाव से प्राप्त हो जाती है, उस दिन साधक स्वतः एक ही नाम में समर्पित हो जाता है। उसे न और नामों की तलाश होती है, न और रास्तों की। वह जान जाता है कि मेरे सद्गुरु ने जो नाम दिया है, वही मुझे परमात्मा तक ले जाएगा। अनन्यता कोई जबरदस्ती नहीं है, यह गुरु कृपा से स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। संगत जी, एक महिला थी, पूजा पाठ में बहुत श्रद्धा रखती थी। रोज सुबह शिव नाम, दोपहर में दुर्गा स्तुति, शाम को कृष्ण कीर्तन और रात को हनुमान चालीसा। लेकिन उनका मन कभी स्थिर नहीं हुआ। फिर एक दिन उन्हें एक पूर्ण सद्गुरु मिले। उन्होंने उन्हें एक पावन नाम दिया और कहा, बेटी, अब इसी नाम पर टिक जा। वो महिला वर्षों की आदतों के बाद भी धीरे धीरे उसी नाम में रचबस गई, और आज उनका जीवन एक प्रकाश बन गया है, मन शांत, विचार निर्मल और हृदय प्रेम में। यही है नाम के अनन्य होने का प्रभाव। संगत जी, परमात्मा एक है, उसके नाम अनेक हो सकते हैं, लेकिन यदि हम हर फूल की खुशबू सूंघने में लगे रहेंगे,
तो किसी एक की सुगंध को हृदय में बसा नहीं पाएंगे। सद्गुरु जो नाम देते हैं वो कोई आम नाम नहीं होता। वो आत्मिक सूक्ष्म मंडलों से जुड़ा हुआ दिव्य कंपन होता है जो हमारी आत्मा को अपने मूल तक ले जाता है। और उस नाम को जब तक हम अनन्य भाव से नहीं जपते तब तक उसका रहस्य नहीं खुलता। इसलिए संगत जी, आज अपने मन से पूछिए, क्या मैं उस नाम का अनन्य हूँ जिसे गुरु ने दिया है? क्या मेरा मन अब भी इधर उधर की नामावली में भटकता है? क्या मेरा प्रेम एक ही नाम में गहराता जा रहा है या मैं अब भी सतह पर तैर रहा हूँ? अनन्यता ही नाम सिद्धि की पहली शर्त है। जो इस एक ही बात को समझ गया उसने भजन की डगर का सबसे कठिन द्वार पार कर लिया। अब जब आप इस पहले नियम को हृदय में बसा लें तो अगली सावधानी अपने आप गहराई से समझ में आने लगेगी। संगत जी, नाम को ओढ़ लीजिए, बिछा लीजिए और बस उसी में रम जाइए। यही अनन्यता आपको आत्मा से परमात्मा तक पहुंचा देगी। संगत जी, आइए अब नाम जप में दूसरी अत्यंत आवश्यक सावधानी को गहराई से समझते हैं। नाम की महिमा पर भरोसा रखकर पाप मत कीजिए, नहीं तो नाम सिद्ध नहीं होगा। संगत जी, प्रभु का नाम कोई साधारण ध्वनि नहीं है। यह चिदानंद स्वरूप है, यानी सच्चिदानंद, चेतना और आनंद का जीवंत रूप। यह नाम केवल हमारे होठों का उच्चारण नहीं चाहता, यह हमारे हृदय की पवित्रता, नियत की सच्चाई और मन की निष्कलुष भावना भी मांगता है। नाम में वो शक्ति है कि चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों न हो गया हो, वो उसे भस्म कर सकता है। नाम में वो कृपा है कि एक बार भी दैन्य भाव से जपा गया नाम जन्मों के अंधकार को मिटा सकता है। लेकिन इस नाम की महिमा पर भरोसा करके यदि कोई पाप करता है, यह सोचकर कि नाम तो सब पाप मिटा देगा, तो समझ लीजिए वह पाप से बड़ा अपराध करता है। संगत जी, मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकारी पद पर है। उसे उसके पिता ने वहां तक पहुंचाया और अब वह ये कहकर घूस लेता है कि मेरे पिता बड़े आदमी हैं, सब संभाल लेंगे। क्या यह सही है? नहीं ना, बल्कि यह उस पिता का भी अपमान है जिसने उसे ऊंचाई तक पहुंचाया। ठीक वैसा ही होता है जब हम नाम की शरण में रहकर जानबूझकर पाप करते हैं। यह न केवल नाम का अनादर है बल्कि गुरु की कृपा का अपमान भी। संगत जी, हम इंसान हैं, हमसे भूल हो सकती है। कोई बुरी आदत वर्षों से मन में बैठी है, अभ्यासवश फिर वही गलती हो जाती है। लेकिन अगर उसके बाद हमारा हृदय ग्लानि से भर जाए और हम सचमुच सुधार की ओर चलें, तो नाम हमें क्षमा कर देता है। नाम तब भी अपना असर करता है, हृदय को पावन करता है, हमें वापस उठाता है। लेकिन अगर कोई ये सोचकर पाप करे कि चिंता क्या है, मैं तो नाम लेता हूं, सब साफ हो जाएगा, तो वो अपराध की ओर बढ़ता है। ऐसे साधक के मन में विक्षेप आने लगता है। ध्यान में बैठते ही मन बेचैन हो जाता है, अशांति बढ़ती जाती है और धीरे धीरे नाम से विश्वास उठने लगता है। यह सबसे खतरनाक स्थिति है, नाम का छूट जाना। संगत जी, एक युवक बचपन से संतों की संगति में पला था। उसे नाम भी प्राप्त था। वह भजन करता, सेवा करता, लेकिन एक बुरी आदत, जुए की, उसे छोड़ नहीं रही थी। वह सोचता, कोई बात नहीं, मैं तो नाम जपता हूं, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उसका मन नाम में लगना बंद हो गया। जीवन में समस्याएं बढ़ी और आत्मिक दृष्टि धुंधली हो गई। जब एक दिन वह टूट गया और संत चरणों में गया तो उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, नाम भगवान है, ये तुम्हारे सहारे के लिए है, छुपने की ओट नहीं। तुमने इसका प्रयोग किया पर सम्मान नहीं। अब फिर से सच्चे भाव से जुड़ो, भूलों को स्वीकारो, सुधारो और बस एक बार फिर सच्चे मन से नाम को पकड़ लो। उस युवक ने उसी दिन से सच्चे हृदय से पश्चाताप किया और जबरदस्त बदलाव उसके जीवन में आने लगे। वही नाम जो निष्क्रिय हो गया था, अब फिर से प्रकाश बनकर प्रकट हुआ। संगत जी, जब हम नाम को ओढ़ते हैं
बिछाते हैं, उसमें जीते हैं, तब वह हमारे कर्मों, विचारों और प्रवृत्तियों को शुद्ध करता है। पर यदि हम उसी नाम को एक अलिबी की तरह प्रयोग करें तो उसका नाश नहीं होता, लेकिन हम उस ऊर्जा के योग्य नहीं रह जाते। तो संगत जी, आज आत्मनिरीक्षण कीजिए। क्या मेरे मन में कहीं ये भरोसा नहीं बैठ गया कि मैं नाम लेता हूँ इसलिए बाकी सब ठीक है? क्या मैं सचमुच पवित्र जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ? क्या मेरे भीतर सुधार की सच्ची भावना है? यदि हाँ, तो निश्चिंत हो जाइए, नाम आपको उठा लेगा, नहलाएगा और अपने प्रभु तक पहुंचा देगा। लेकिन ध्यान रखें, नाम की आड़ में जानबूझकर पाप करना आत्मा के लिए जहर है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, नाम सतनाम है, सत को धारण करो। झूठ की गठरी लेकर नाम जपो तो सिर्फ होठों का कंपन रहेगा, अंतर नहीं बदलेगा। संगत जी, नाम हमारी आत्मा की सबसे पवित्र धरोहर है। ये ना तो डराने के लिए है, ना ही केवल सहारा है, यह तो परमात्मा से मिलन की जीवित पुलिया है। इसलिए उसे पूरी श्रद्धा, पूर्ण निर्मलता और दैन्य भाव से अपनाएं। गलती हो जाए तो डरे नहीं, पर उसे आदत न बनने दें, क्योंकि अंततः नाम वही फलता है जहां मन विनम्र, जीवन पवित्र और आत्मा प्रभु को पाने को लालायित हो। संगत जी, आइए अब तीसरी और अत्यंत सूक्ष्म लेकिन गहन सावधानी को समझते हैं। प्रभु के नाम के बदले में कुछ भी मत मांगो, नहीं तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। संगत जी, आज हम सब कुछ तौलने लगे हैं, देकर कुछ पाने की मानसिकता जीवन के हर क्षेत्र में घुस गई है। चाहे रिश्ते हों, काम हो या धर्म, हमारी साधना भी अब लेनदेन का सौदा बन गई है। और यही सबसे बड़ा धोखा है, भक्ति के साथ सौदा करना। आपने कभी सोचा है, जब हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं और बदले में संतान, पैसा, नौकरी, सुख सुविधाएं मांगते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम उस अनमोल रत्न को, जो हमें मुक्ति और अमरता तक पहुंचा सकता है, उस रत्न को हम थोड़े से भौतिक सुखों के बदले में बेच देते हैं। संगत जी, कल्पना कीजिए, आपके पास एक अमूल्य हीरा है जिसकी कीमत कोई आंक नहीं सकता। अगर आप उस हीरे के बदले एक कांच की चूड़ी खरीद लें, तो क्या यह समझदारी है? लोग क्या कहेंगे? इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं जो इतना कीमती रत्न कांच से बदल आया। ठीक यही हम तब करते हैं जब नाम के बदले माया की वस्तुएं मांगते हैं। संगत जी, महापुरुषों ने एक अद्भुत बात कही है, नाम मूलधन है जो तुमने जोड़ लिया। अगर तुमने उसे खर्च नहीं किया तो उसका ब्याज मिलता रहेगा, और अगर खर्च कर दिया यानी किसी इच्छा पूर्ति में लगा दिया तो मूल ही घट गया। अब सोचिए, जो चतुर साधक होता है वह अपने मूलधन को खर्च नहीं करता। वह नाम करता है पर किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं रखता। और फिर चमत्कार यही होता है, जो कुछ वो चाहता था उससे भी कहीं अधिक और सुंदर व्यवस्था उसके जीवन में अपने आप हो जाती है। संगत जी, एक बार एक भक्त ने एकांत में महापुरुष से प्रश्न किया, महाराज जी, मैं भजन करता हूँ, तो क्या मैं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? महापुरुष मुस्कराए और बोले, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जान लो, अगर तुम नाम के बदले में कुछ मांगते हो तो वो नाम का फल खर्च कर रहे हो। अगर तुम कुछ न मांगते हुए भी नाम जपो तो वो नाम तुम्हारे लिए वो सब कर देगा जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने अपनी आंखें भरकर कहा, जब नाम जमा हो जाता है तब बिना मांगे प्रभु ऐसा दुलार करते हैं कि रोने के अलावा कुछ और नहीं सूझता। एक अदृश्य करुणा की बारिश होने लगती है, कोई मांग नहीं, कोई शब्द नहीं, बस प्रेम का ज्वार। ये नाम का ब्याज है। मूलधन तो अनटच्ड पड़ा है और प्रभु की कृपा बिना रुके चलती है। संगत जी, अगर कोई बहुत बड़ा उद्योगपति आकर कह दे कि बेटा, अब मैं तेरे जीवन की सारी जिम्मेदारी लेता हूं, तो क्या आप अपने छोटे मोटे खर्चों की चिंता करेंगे? नहीं ना? तो जब खुद प्रभु
खुद सद्गुरु कहते हैं, तू बस नाम कर, तेरी सारी व्यवस्था हम कर देंगे। तो फिर किस बात की चिंता? फिर क्यों हम नाम के बदले में किसी पद, सुख, सम्मान या सुविधाओं की याचना करें? महापुरुषों की वाणी का सार। नाम वह धन है जो दरिद्रता, चिंता, दुख, रोग, अहंकार सब कुछ जलाकर राख कर देता है। ये तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहने देता। जैसे अग्नि जलाने के बाद अंधकार और ठंडक अपने आप मिट जाते हैं, वैसे ही नाम जपते रहो, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। तो संगत जी, ध्यान रखें, एक नाम केवल मुक्ति का मार्ग नहीं, यह प्रभु को अधीन करने वाली शक्ति है। 2 नाम के बदले में कुछ मत मांगो, नहीं तो घाटा कर बैठोगे। 3 जो कुछ चाहिए वह सब ब्याज में मिलेगा, लेकिन अगर तुमने मूलधन खर्चा किया तो सच्चा सुख खो दोगे। मूलधन बचाओ, माया भाग कर आएगी। मूलधन खर्चा करो, माया भी दूर जाएगी, नाम भी निष्क्रिय हो जाएगा। संगत जी, नाम कोई सौदा नहीं है, यह प्रेम की सौगात है। नाम जपते हुए बस इतना कहो, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, बस तेरा नाम ही मेरा सहारा है। और फिर देखना, तुम्हारे जीवन में कैसे अद्भुत चमत्कार होंगे, कैसे व्यक्त और अव्यक्त महापुरुष तुम्हारे जीवन को छू जाते हैं, और कैसे तुम्हारी आत्मा बार बार बस यही कहती है, प्रभु, इतना प्रेम, इतना दुलार, मैंने मांगा ही क्या था। संगत जी, नाम कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह स्वयं परमात्मा की पुकार है, जो हमें संसार के भ्रम से खींचकर हमारे असली घर की ओर ले जाती है। लेकिन यह यात्रा सरल नहीं है। इसके लिए श्रद्धा, समर्पण और सावधानी चाहिए। नाम को सिद्ध करने का अर्थ है उसे केवल जपना नहीं, बल्कि जीना। उस नाम के प्रति इतना प्रेम जाग जाए कि हर सांस, हर विचार, हर क्रिया उसी के लिए हो जाए। हम नाम के साथ कोई सौदा न करें, कोई अपेक्षा न रखें, बस निस्वार्थ भाव से जपते रहें, क्योंकि यही निशानी है सच्ची भक्ति की। जो नाम को बिना मांगे जपता है, उसे वही मिलता है जिसकी उसे जरूरत है, और उससे भी बढ़कर जो वह सोच भी नहीं सकता। संगत जी, अब समय आ गया है कि हम अपने भीतर झांकें। क्या हम नाम के अनन्य हुए? क्या हम नाम को साधारण समझकर उसकी छाया में सांसारिक सौदे तो नहीं कर रहे? अगर हाँ, तो आज ही इस जीवन को एक नई दिशा दें। एक ऐसी दिशा जहां नाम ही हमारा लक्ष्य हो, नाम ही हमारा पथ हो, और नाम ही हमारा सहारा हो। अंत में यही अरदास है, हे प्रभु, हमें इतना विवेक दे कि हम तेरे नाम की कीमत समझ सकें। हमें तेरे नाम में लीन कर दे। हमें अपने अनन्य बना ले। बस और कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर करें। हो सकता है आपने इसे किसी संत संगी को भेजा और उसने सुनकर 10 मिनट भी भजन कर लिया, तो उस पर भी और आप पर भी बाबा जी की कृपा बरसेगी। जब आप किसी के भजन सिमरन का माध्यम बनते हैं तो सतगुरु की विशेष मेहर आप पर होती है। इसलिए निवेदन है, इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा संगत में पहुंचाएं। जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी के साथ अपना शहर और बाबा जी का नाम लिखें। राधा स्वामी जी।